दोस्तों, एक बार हम फिर हाज़िर हैं आपके सामने कीमियाई तामुल की इक़साम यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में आज हम जानेंगे। अभी पिछले वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन यानी कि कीमियाई तामुल क्या होते हैं उसकी मिसालें पढ़ी थी और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आती हैं उनके बारे में जाना था। कीमियाई तामुलात के मुशाहिदात क्या होते हैं, यानी कि अगर कोई कीमियाई तामुल हो रहा हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वहाँ पर कीमियाई तामुल हो रहा है। इन चीज़ों के बारे में हमने जाना था। आज हम कीमियाई तामुल की इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। और जानेंगे कि कीमियाई तामुल कितनी किस्में होती हैं उसकी। तो सबसे पहला है आपका इत्तेहादी तामुल। इत्तेहादी तामुल में इत्तेहाद का मतलब आप समझते हैं कि जोड़ना। तो इत्तेहादी तामुल, इस तामुल में दो या दो से ज़्यादा अशिया मिलकर एक शय बनाती है, यानी किसी दो चीज़ों को हमने आपस में मिलाया और उससे किसी तीसरी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, कोई तीसरी चीज़ बनती है। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे रखा है आपको A+B और यहाँ पर बीच में एरो का निशान नहीं लगा है। तो इस चीज़ को आप देखें कि A+B के बीच एरो का निशान होना चाहिए। A+B और उससे मिलकर बना है कोई तीसरा प्रोडक्ट C। A और B ये दोनों क्या है? ये दोनों मुतामुल कहलाते हैं, जो कि तामुल कर रहे हैं। और माहसिल क्या मिला है? माहसिल क्या है? वो प्रोडक्ट है, यानी कि C जो आया है वो प्रोडक्ट है। अब इसी में आप देखेंगे, जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे आप, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दो अनासर हैं। इन दोनों के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और प्लस हीट यानी कि हरारत निकलती है और लाइट और रोशनी निकलती है। तो आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं, ऐसी चीज़ जिसमें कार्बन होता है, तो उसको जब हम जलाते हैं और जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस ज़रूरी होती है। तो जो भी चीज़ जला रहे हैं हम, उसमें कार्बन है और वो ऑक्सीजन के साथ जलेगी। तो यहाँ पर दो अशिया मिलकर एक अशिया बनाएंगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और प्लस हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है। ऐसे ही आपका पानी का बनना, ये भी आपका एक एग्ज़ाम्पल है इत्तेहादी तामुल का। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड से यानी क्विक लाइम से जब हम क्विक लाइम को पानी में डालते हैं तो वो बुझा चूना बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH होल ट्वाइस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो मिलकर एक अशिया बना रहे हैं, तो यहाँ पर इत्तेहादी तामुल हुआ है। अब इसी इत्तेहादी तामुल में आप देखेंगे कि पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा कि हीट और लाइट निकल रही है वहाँ पर, तो यानी कि एनर्जी निकल रही है। तो ऐसे तामुल जिसमें जो माहसिल होते हैं या प्रोडक्ट जो बनते हैं उसकी तश्कील के साथ एनर्जी भी निकलती है, तो ऐसे तामुल को हम हरारतज़ा तामुल कहते हैं। जैसे कुदरती गैस है CH4 यानी मेथेन है। मेथेन का जब जलाया जाता है, उसको बर्निंग होती है उसकी ऑक्सीजन के साथ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और वाटर निकलता है, ठीक है, और उसमें एनर्जी भी निकलती है। तो ये कैसा तामुल हुआ? हरारतज़ा तामुल। हरारतज़ा तामुल वो होते हैं जिसमें तवानाई खारिज होती है, तवानाई निकलती है, तामुल को कराने पर तवानाई निकलती है। दूसरा है तहलीली तामुल। एक इत्तेहादी तामुल, दूसरा है तहलीली तामुल। तहलील में क्या होता है कि इत्तेहाद में जुड़े थे और तहलील में टूट जाएंगे, यानी कि कोई एक अशिया है, एक प्रोडक्ट है, वो टूट कर दो या दो से ज़्यादा महसूल बनाती है। जैसे कोई A अशिया थी और वो टूट गई B और C में, तो A से B और C दो नए प्रोडक्ट बने हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक टूटकर दो बना रही है, तो तहलीली तामुल हुआ। लेकिन इत्तेहादी तामुल में दो मिलकर एक बनाते हैं प्रोडक्ट। अब
तहलीली तामुल जब भी हम कराते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है, हरारत की मदद से होता है। तो ऐसे तामुल जिसमें हमें हरारत देनी पड़ती है, तामुल कराने के लिए एनर्जी देनी पड़े, हरारत देनी पड़े, उसको हम हरारत खोर तामुल कहते हैं। इसकी मिसाल आप देखेंगे कि 2FeSO4 फेरस सल्फ़ेट दिया है और फेरस सल्फ़ेट का रंग जो होता है वो हरा होता है, ग्रीन, और उसको हम जब गर्म करते हैं तो गर्म करने यानी हीट देते हैं, हीट देने पर वो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनाएगा प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगा SO2 और प्लस SO3 सल्फ़ेट बनाएगा। ऐसे ऐसे ही एक इलेक्ट्रोलाइटिक तहवील होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक तहवील में बरक़ी रॉ का गुज़र कराया जाता है। बरक़ी रॉ यानी इलेक्ट्रिक करंट, जैसे पानी है, पानी में जब आप इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो करते हैं, पानी का फार्मूला क्या होता है H2O। जब इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो करेंगे उसमें तो क्या होगा कि वाटर जो है, पानी जो है, वो अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिनसे मिलकर वो बना था उसी में टूट जाएगा। तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक तहवील कहते हैं। तो जो तहलीली तामुल है वो एक तो हरारती तहलील हो गई, एक इलेक्ट्रोलाइटिक तहलील हो गई। यानी कि हरारती तहलील वो जिसमें हरारत से किसी एक अशिया को दो में तोड़ा जाता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में बिजली के करंट से यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से या हरारती रॉ से एक अशिया को उसके दो महसलात में तोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट आता है ज़ियाई तहलील। ज़ियाई तहलील यानी सूरज की रोशनी की मदद से होता है ये। जैसे आप AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड है, अगर उसको आप धूप में रखते हैं तो क्या होता है कि Ag और Cl उसमें जो क्लोरीन गैस है वो निकल जाती है, Ag और Cl में ये टूट जाता है। ऐसे ही AgBr है, तो AgBr ये भी Ag यानी कि चांदी सिल्वर और Br यानी कि ब्रोमीन, तो ये दो में टूट जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड और AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड इन दोनों का इस्तेमाल ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में किया जाता है। अगर AgCl ना हो तो AgBr का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई फ़ोटोग्राफ़र जो है उसके पास AgCl ख़त्म हो गया है यानी सिल्वर क्लोराइड ख़त्म हो गया है, अब उसको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भी बनानी है, तो वो क्या कर सकता है, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल भी कर सकता है। नेक्स्ट है हरारत खोर तामुलात, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इसके बाद आता है हटाओ तामुल। एक जोड़ो तामुल और दूसरा क्या था, तोड़ो तामुल। तोड़ो यानी तहलील वाला था जिसमें एक टूट के दो बनाता है, जोड़ों में दो मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन तोड़ों में या तहलील में एक प्रोडक्ट टूटकर दो प्रोडक्ट बनाता है। अब हटाओ तामुलात आते हैं। हटाओ तामुलात में क्या होता है कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि दूसरे कम स्ट्रॉन्ग वाले को, कमज़ोर वाले को हटा देता है और उसकी जगह पे खुद आ जाता है। तो इसका अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, इन तामुलात में ज़्यादा तामुल पज़ीर जो अनासर होते हैं यानी कि जो हाईली एक्टिव होते हैं वो कम एक्टिव वाले को हटा देते हैं। जो कंपाउंड होता है, जो मुरक्कब होता है, उससे कम तामुल पज़ीर वाले को हटा देते हैं और उसकी जगह पे खुद जुड़ जाता है। जैसे कि आप देखेंगे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है आपका Fe प्लस CuSO4, और तो Fe और CuSO4 में क्या है कि Fe जो है वो आपका ज़्यादा तामुल पज़ीर है और कॉपर जो है Cu वो कम तामुल पज़ीर है। तो Fe जो है Cu को हटा देगा और उसकी जगह पे खुद जुड़ जाएगा, यानी कि FeSO4 बना लेगा और Cu को बाहर निकाल देगा, यानी कि कॉपर अलग हो जाएगा। तो कॉपर सल्फ़ेट की जब रिएक्शन हम आयरन के साथ कराते हैं, Fe का मतलब आयरन, तो इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो फेरस जो है वो फेरस सल्फ़ेट बना लेता है और कॉपर को हटा देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसको हम हटाओ तामुल कहते हैं। आपका हरारत खोर तामुल जो है वो आपका एंडोथर्मिक होते हैं। ज़ियाई तहलील है, फोटोलिटिक होते हैं ये। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक तहवील है तो इलेक्ट्रोलिटिक। इसके अलावा हरारती तहलील है
तो फोटोलिटिक सॉरी थर्मो जो हम तहलील कराएंगे वो हम हरारत से कराएंगे। इसके बाद है आपका इत्तेहादी तामुल यानी कि आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और तहलीली जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या करता है कि ज़्यादा तामुल पज़ीर अशिया जो होती है वो कम तामुल पज़ीर अशिया को हटा देती है और उसकी जगह पर खुद आ जाती है। इसके बाद आपका आता है दोहरा हटाओ तामुल। दोहरा हटाओ तामुल का मतलब है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक एलिमेंट जो है ज़्यादा तामुल पज़ीर जो एलिमेंट है वो कम तामुल पज़ीर एलिमेंट को हटा देता है, लेकिन यहाँ पर दो जो होंगे, दो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे के साथ तबादला कर लेते हैं, यानी एक की जगह पर दूसरा चला जाता है और दूसरे वाले की जगह पर पहला वाला आ जाता है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल दिया है आपको Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है BaCl2। तो इन दोनों की जब रिएक्शन कराई जाती है तो आपका Na जो है वो Cl के साथ जुड़ जाता है और Ba जो है वो आपका SO के साथ जुड़ जाता है। तो आपका ये हो जाएगा BaSO4 यानी Ba जो है वो Na की जगह पे आ गया, BaSO4, और Na जो है वो आपका Cl के साथ चला गया। तो ये बना लेता है BaSO4 और NaCl, यानी कि जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। फिर इसको बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इस रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस का मतलब है कि जितने ही एटम राइट हैंड की तरफ होने चाहिए उतने ही एटम लेफ़्ट हैंड की तरफ होने चाहिए, यानी कि जो रिएक्टेंट हैं, जो मुतामिल हैं, उनके एटमों की संख्या और जो प्रोडक्ट बनेगा उसके एटमों का नंबर जो है वो दोनों बराबर होने चाहिए, और ऐसा करने के लिए हम उसको बैलेंस करते हैं। इसके लिए अलग से दूसरी वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब हम आते हैं तकसीदी और तहवीली तामुल पर। तकसीद जैसा समझ रहे होंगे आप, तकसीद इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या है कि किसी तामुल में जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो, ऑक्सीजन शामिल हो रही हो, किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन शामिल हो रहा हो उसमें, या उससे हाइड्रोजन निकल रही हो, या तो ऑक्सीजन जुड़े या उससे हाइड्रोजन हटे, तो उसको तकसीद कहते हैं या ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे कि कार्बन था, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो कार्बन का क्या हो गया, तकसीद हो गई। ऐसे ही Cu कॉपर है, आप नीचे दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल Cu प्लस O2 है तो 2CuO बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। और कॉपर ऑक्साइड, पहले कॉपर था, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाया, इसका मतलब कॉपर की तकसीद हो गई। ऐसे ही अब आप देखेंगे कि CuO प्लस H2, अब यहाँ देखेंगे कि H के साथ O जुड़ रहा है जाकर और Cu अलग हो गया, तो यहाँ पर भी आपका तकसीद हो गई है। तो तकसीदी में क्या है, सीधा सा सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि जब किसी रिएक्शन में, तामुल में ऑक्सीजन शामिल होता है या हाइड्रोजन अलग होता है तो उसको हम तकसीद कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं हम तहवील पर। तहवील में आपको ये याद रखना है, तकसीद का उल्टा कर दीजिए कि जब किसी शय में हाइड्रोजन शामिल होता है या ऑक्सीजन अलग हो तो उसे हम तकसीद कहते हैं। जैसे आप देखेंगे CuO प्लस H2 का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो CO बना है और प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके तकसीद और तहवील दोनों हो रही है। तो जहाँ पर तकसीद और तहवील एक ही रिएक्शन में दोनों हो वहाँ पर हम उसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स तामुल। रेड ऑक्स, रेड का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन यानी तहवील, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन यानी कि तकसीद। तो जब एक ही रिएक्शन में तकसीद और तहवील दोनों होते हैं
ऐसे तामुल को हम रेडॉक्स तामुल कहते हैं। तो अभी जो ऊपर एग्जांपल दिया CuO प्लस H2O, H2 चेंजिंग इनटू CO, यहाँ पर Cu होना चाहिए, ये गलत है, आपका प्रिंटिंग बुक में गलत हुई है, इसमें Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तामुल में कॉपर ऑक्साइड की कॉपर में तहवील हो जाती है और हाइड्रोजन की तकसीद हो जाती है, और वो क्या बन जाता है, पानी। ऑक्सीजन के साथ जुड़कर हाइड्रोजन क्या बना लेता है, पानी। तो ऐसे तामुल को हम रेडॉक्स तामुल कहते हैं। अब आज हम देखेंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकसीदी तामुलात कहाँ कहाँ हमें दिखाई देते हैं। तो इसमें ये एग्ज़ाम्पल आता है आपका, एक आता है ताकुल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोरोज़न। कोरोज़न में क्या होता है कि कोई अशिया जो है वो धीरे धीरे ख़राब होते होते डिकम्पोज होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा हम देखते हैं किसी धात के मामले में। तो आपने बच्चों देखा होगा अपने घरों में कि कोई लोहे की चीज़ हवा में नमी में पड़ी रहती है, बारिश वारिश में भीगती रहती है, उसके बाद धीरे धीरे उस पर क्या लगने लगता है बच्चों, आपको पता है ना, उस पर जंग लगने लगता है। जब जंग लगने लगता है तो उसका कोरोज़न, वही कोरोज़न है, यानी कि वो धीरे धीरे गल कर समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाता है। तो जब किसी धात की सतह के आसपास मौजूद अशिया यानी नमी है, तेज़ाब है, ऑक्सीजन है, ये जब होता है तो वो धात जो है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। इसी को हम ताकुल कहते हैं। लोहे की चीज़ों पर जंग लग जाती है, आप सभी जानते हैं। चांदी अगर खुली पड़ी रहेगी हवा में, नमी में, तो वहाँ पर उस पर काली रंग की परत चढ़ जाती है, चांदी काली पड़ जाती है। और तांबे के ऊपर ग्रीन लेयर आ जाती है, सब्ज़ रंग की, हरे रंग की एक लेयर आ जाती है। ये सब ताकुल की ही मिसालें हैं। इसके अलावा आपको पता है कि ताकुल से बचाएंगे कैसे हम, कोरोज़न को बचाएंगे, कोरोज़न से बचाएंगे कैसे हम। जैसे गेट पे आपने देखा होगा, लोहे के अगर गेट है तो उनके ऊपर हम क्या कर देते हैं, पेंट। क्यों करते हैं, ताकि वो अशिया ख़राब ना हो, जंग ना लगे उन पर, वो हवा और पानी के साथ तामुल करके ख़राब ना हो, ताकुल ना हो उनका। तो इसलिए हम उनके ऊपर क्या कर देते हैं, रोगन कर देते हैं, कलई कर देते हैं, पुताई कर देते हैं, या जस्तकारी कर देते हैं, या फिर उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग बढ़ती मुलम्माकारी कर देते हैं। तो ये सब ताकुल के एग्ज़ाम्पल हैं। ऐसे ही और सारे एग्ज़ाम्पल आपको अब याद आ रहे होंगे और आप उनको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद दूसरा एग्ज़ाम्पल है आपका बसांतपन। बसांतपन जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों, जो बरसात वाला मौसम अभी जो चल रहा है, आने वाला है, या जो अभी चल रहा है, हल्की फुल्की बारिश जो होती है और हम उसके मज़े ले लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ऐसे में जो खाने पीने की चीज़ें, जो तेल वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आपको एग्ज़ाम्पल दूँ मैं, कि आप एक चिप्स का पैकेट लेके आइए और उस पैकेट को फाड़ कर रख दीजिए खुली हवा में और रखा रहने दीजिए। 2-3 दिन के बाद आप उसका टेस्ट अगर देखेंगे, आप उसको खाएंगे तो उसका टेस्ट बदल जाता है, हल्का कड़वा कड़वा सा लगने लगता है। तो ये बिसांतपन की एक मिसाल है। बिसांतपन में आप देखेंगे कि खाने पीने वाली जो चीज़ें होती हैं वो हवा के कांटेक्ट में जब आती हैं या नमी के कांटेक्ट में आती हैं तो वो ख़राब होने लगती है और उनका जायका बिगड़ जाता है और उनसे बदबू भी आने लगती है। इसी अमल को हम बिसांतपन कहते हैं। यानी खाने पीने की अशिया में अचार वगैरह है, इसका भी टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसके अलावा जो चिप्स वगैरह, तेल वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उनका टेस्ट बदलने लगता है। तो इसीलिए हम इनको क्या करेंगे कि हवा के कांटेक्ट में आने से रोकते हैं। इसीलिए चिप्स वगैरह जो पैकेट इनके आते हैं वो एयर टाइट होते हैं, उसमें हवा भरी, अंदर से जो गैस भरी होती है, हवा तो नहीं होती है उसमें, क्योंकि हवा अगर भरी होगी तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है बिसांतपन को रोकने के लिए। बिसांतपन को और भी रोकने के तरीके हैं, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करेंगे, और या फिर ग़िज़ाई जो अशिया है उसको खुली हवा में नहीं रखेंगे बल्कि ढक के रखेंगे अच्छे बर्तनों में। हो सके तो कांच के जो मर्तबान आते हैं उनमें रखते हैं, या फिर हम जो चिप्स वगैरह, जो जितना भी पैकेज फूड आता है पैकेट में, है ना, खाने पीने का तेल वाला जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं,
उन पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे कि उनका टेस्ट ख़राब ना हो, जायका ना बदले और लंबे टाइम तक वो अशिया रुकी रहे। इसके बाद है कि बहुत ज़्यादा ठंडा करके, अगर हम उनको ठंडा करके रख देते हैं, फ्रीज़ में रख देते हैं, तो वो लंबे टाइम तक चलती हैं। तो इस तरह से आज हमने कीमियाई तामुल की अक़साम के बारे में जाना है। इत्तेहादी तामुल क्या होते हैं, हरारत ज़ा तामुल क्या होते हैं, तहलीली तामुल क्या होते हैं, हरारती तहलील, इलेक्ट्रोलाइटिक तहलील, ज़ियाई तहलील, हरारत खोर तामुल, हटाओ तामुल, दोहरा हटाओ तामुल, तकसीद और तहवील, ताकुल और बिसांद यानी रेंसिडिटी, कोरोजन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ज़ियाई तहलील, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज जाना है। ये वीडियो आपके सपोर्ट मटेरियल से बनाई जाती हैं, जो कि 10वीं क्लास का जो साइंस का सपोर्ट मटेरियल है उससे बनाई जाती है। अगर किसी बच्चे के पास साइंस का 10वीं का सपोर्ट मटेरियल है या वो कहीं से उसका इंतज़ाम कर सकता है, पुराना भी ले सकता है, तो वो उसको ले ले, तो ये चीज़ें उसको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएंगी और यहाँ से वो अपनी पढ़ाई और अपने नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। शुक्रिया।